हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक नया बहुत ही अच्छा। जो भी एक बिगिनर आता है इस मार्केट में, उसे ये नहीं पता होता कि ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करे, कौन सा इंडिकेटर यूज करे। तो आज मैं एक ऐसा लैगिंग इंडिकेटर, जिसे सबको आजकल तो लैगिंग कह रहे हैं, पर वो लैगिंग है नहीं, मैं उससे आपको एक अच्छा, एक ऐसा सीक्रेट टिप बताऊंगा जिसके वजह से आप उस इंडिकेटर पे भी बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। तो मैं बात करने वाला हूं आज ईएमए की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आइए चार्ट्स के साथ देखते हैं। सर आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमए की। तो फर्स्ट मैं बता देता हूं आपको ईएमए होता क्या है। ईएमए वो एक ऐसा है। ईएमए से पहले आप लोग को समझना होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? मान लीजिए मूविंग एवरेज हम लोग 10 ले लेते हैं, तो मूविंग एवरेज 10 का मतलब लास्ट के जो 10 कैंडल्स है, इन सब के क्लोजिंग प्राइस को लेगा, ऐड करके डिवाइड बाई 10 कर देगा। इससे आएगा मूविंग एवरेज। और इसे मूविंग एवरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता चलता है पर और इसमें क्या होता है, सारे कैंडल्स को इक्वल वेटेज मिलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इस कैंडल का वेटेज कम मिले, इस कैंडल का वेटेज ज्यादा मिले। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल। e टू द पावर x लग जाता है इसमें, जिसके वजह से जो लास्ट के कैंडल्स होते हैं उसके कम वेटेज आते हैं, जो फर्स्ट कैंडल होता है उससे ज्यादा। ग्राफ में समझे तो ऐसे रहता है, लास्ट वाले कैंडल का कम और फर्स्ट वाले कैंडल का ज्यादा। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रीसेंट प्राइस है, रीसेंट प्राइस का ज्यादा वैल्यू मिलता है ओल्ड प्राइस से। ठीक है। तो मैं इसे, आपने हमेशा ईएमए सुना तो होगा, लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि ईएमए में भी हम लोग एक ऐसा चीज को ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा एसएल हिट होने का चांसेस बहुत लो हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो आइए दिखाता हूँ आपको। और मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पे। तो ईएमए को लगाने का सबसे आसान तरीका है इंडिकेटर सेक्शन। ये रहा इंडिकेटर। यहाँ पर ही आप जाएंगे, ये जो इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पर ही आप जाएंगे और यहाँ पर ही आप सर्च करेंगे, जस्ट EMA लिख दीजिए। देखिए ये आ गया, ये आ गया ना ईएमए, ये दिख रहा। तो इससे बस यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और ये लग जाएगा। देखिए ये आ गया आपके चार्ट पे। तो अब इसमें हम वो सेटिंग करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ही लेंगे ईएमए का 21। ये जो लेंथ 9 है इससे आप काट के 21 कर दीजिए। स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे ग्रीन पसंद है तो मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। इसका थिकनेस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे चार्ट पे आके लग गया और ये आज का चार्ट चल रहा है। ठीक है। तो हम कल से ले लेते हैं। ये देखिए ये 30 फरवरी और ये 21:30 का कैंडल है। अब ईएमए में और दो चीज जान लीजिए। ये और भी सपोर्टेड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ये ईएमए है जो, ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है। ईएमए जो है वो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इस पे जब भी प्राइस आता है तो वो वहां पर इसे रिवर्स भी कर सकता है या इस पे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए इसे हम डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब ईएमए में और दो चीज आप जान लीजिए। अब मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं क्या करता हूँ, जब भी वो जो सीक्रेट टिप है, देखिए मान लीजिए ये ईएमए का लाइन जा रहा है और यहाँ पर ही एक कैंडल ने यहाँ आके आप क्लोज कर दिया। ठीक है। इस कैंडल ने यहाँ आके आप क्लोज किया। अब इसके बाद हम लोग
तीन कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, तीन कैंडल का वेट करना है ऑपोजिट कैंडल बनने के लिए, ऑपोजिट कैंडल बनने के लिए। ठीक है, अगर यहां से 1 2 और 3 में से कोई भी एक बेरिश कैंडल बने, ठीक है, कोई भी एक रेड कैंडल बन जाए जो कि इस लाइन के नीचे क्लोज ना हो, बस इस एरिया में क्लोज हो। ठीक है, अब इसका हाई हम लोग मार्क कर लेंगे। इस, इसका हाई मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, इसका हाई पे होगा आपका एंट्री, इसके लो पे लगाइए आप एस एल, और 2:1 या फिर 1.5:1 करके आप अपना टारगेट ले सकते हैं। ये हो गया बाय के केस में, बाय बोलिए या बुलिस। ठीक है, अब देख लेते हैं सेल के केस में क्या होगा। मान लीजिए ये ईएमए का लाइन जा रहा है, अब कैंडल स्टिक आया। अच्छा देखिए ये उल्टा बनेगा ना, मान लीजिए ये ईएमए का लाइन जा रहा है, यहाँ से कैंडल आया और इसने नीचे क्लोज कर दिया। फिर सेम हम लोग तीन कैंडल का वेट करेंगे। अब मान लीजिए तीसरा कैंडल ऑपोजिट कैंडल बन गया यहाँ पर ही, तीसरा कैंडल ऑपोजिट बन गया। अब आप इसके लो को मार्क कर लेंगे, यहाँ बनेगा आपका एंट्री, यहाँ रहेगा आपका एसएल, और आप यहाँ अपना टारगेट लगा लेंगे। और आप ये टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं, ये बहुत दूर दूर तक जाता है। एसएल को थोड़े जब टारगेट पहुंच जाए, अपना एसएल को यहाँ पर ही एंट्री पे ट्रिगर ये करके मूव करके आप वेट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप करते हैं आप ट्रेड। तो ये है हमारा सीक्रेट। आइए अब आपको इसे चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं, ये काम कैसे करता है। तो मैं ज्यादा पुराना चार्ट नहीं लूंगा, सब बोलेंगे नहीं तो पुराना देख के खोज के दे रहा, देखिए ये आज का ही है, 2 दिन पहले, 3 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे देखिए, ये पहले डाउन क्लोज हुआ। ओके, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला डाउन क्लोज, ये पहला, ये दूसरा, और तीसरा, दूसरा ही कैंडल आपका ग्रीन बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही आप अपना लगाएंगे एंट्री, यहाँ पर ही लगाएंगे एसएल, और इसका टारगेट ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये आपका शॉर्ट अप लेंगे, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। और जैसे इसका लो क्रॉस होगा, आपको वेट नहीं करना है, क्लोजिंग का आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। देखिए कितना दूर तक का जा रहा है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है और कितना लंबा टारगेट है। आप इसमें अपना स्टॉप लॉस को ईएमए के ऊपर क्लोजिंग पे भी रख सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं ईएमए के ऊपर क्लोजिंग का। तब भी देखिए अगर ईएमए के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर दी, तभी आपको 2:16 मिला। आप अपना होल्ड भी कर सकते हैं, मैं नहीं चाह रहा आप इतने दूर तक होल्ड करो, आप ज्यादा से ज्यादा 2:1 3:4:1 आप लेके अपना ये कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया एक सेल साइड में। तो आइए आपको बाय साइड में भी दिखा देते हैं। यहाँ से ऊपर क्लोज हुआ, 1 2 बेरिस कैंडल बना नहीं, 1 2 3 कैंडल खत्म, बेरिस सब बनने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए। और देखिए ये सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। अब देखिए यहाँ से अब क्लोज हुआ, 1 2 यहाँ पर ही बना, यहाँ बन गया आपका ग्रीन कैंडल। अब आप यहाँ पर ही अपना कर लेंगे एंट्री ट्रिगर, यहाँ पर ही लगा लेंगे आप एंट्री, यहाँ आपका रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अब आप इसे 2:1 पे रखें। देखिए 2:1 तो नहीं, 1.5 मिल रहा है, मान लेते हैं आप अगर 2:1 रखा तो ये ब्रेक इवन हो जाएगा। ये वापस आके यहाँ नीचे क्लोज कर दिया तो आपका एंट्री के आसपास ही ये लग जाएगा।
फिर भी अगर आप 1.5:R ले रहे हैं तो आपका टारगेट हो चुका है यहाँ। ठीक है। यहाँ देखिए इसने आप क्लोज किया, यहाँ पर एंट्री नहीं मिला, यहाँ डाउन क्लोज किया लेकिन यहाँ एंट्री इसका लो क्रॉस नहीं हुआ। और पीछे चलते हैं, और टाइम फ्रेम आपको 15 मिनट रखना है, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉपर एंट्री मिल पाए। देखिए यहाँ डाउन क्लोज हुआ लेकिन एंट्री नहीं मिला, यहाँ अप क्लोज हुआ एंट्री मिला। देखिए ये वर्ड अप क्लोज, एक दूसरा कैंडल, इसमें लगाएंगे आप एंट्री। इसके हाई पे एंट्री, इसके लो पे एसएल। हाँ, जैसे इसका हाई क्रॉस होता है आप एंट्री लेंगे और अपना ट्रेल करते चलेंगे टारगेट को। देखिए ये दूसरा कैंडल इसके नीचे गया है, तो आप चाहे तो इसका स्टॉप लॉस को और थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है। लेकिन ये पर क्लोज नहीं हुआ या ऊपर आया नहीं, तो ये एंट्री हुआ नहीं था। एंट्री यहाँ जाके आपको मिला है कहीं, इस जगह पे आपको एंट्री मिला है। ठीक। और उसके बाद से देखिए कितना अच्छा टारगेट दिया है इसने भी, जा करके कितना दिया है, 2:1 दे दिया इसने। अगर आप चाहें उसके बाद आप इसे होल्ड कर सकते हैं टिल एसएल, एसएल और या जब तक वो डाउन क्लोज नहीं कर दे। तो अगर आप टिल डाउन क्लोज होल्ड करते हैं तो यहाँ पर ही जाके उसने डाउन क्लोज किया है, इस जगह पे उसने डाउन क्लोज किया, तब भी 3.75:1। सोच लीजिए इतने छोटे से स्टॉप लॉस पे इतना बड़ा टारगेट, आपको 1000 पॉइंट का मूव, 1700 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर पा रहे हैं, सोचिए। एक छोटे से सिंपल स्ट्रेटेजी ईएमएफ के थ्रू। और एक दो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर एक ग्रीन बना, लेकिन इसका लो क्रॉस नहीं हुआ, तो इसमें आपको एंट्री ही नहीं मिला। देखिए यहाँ एक कितना लंबा चल रहा है, यहाँ आपको देखिए एंट्री कितना छोटा मिलेगा और कितना लंबा टारगेट चलते रहेगा। देखिए ये यहाँ नीचे क्लोज हुआ, इसका लो मार्क करके रखिए ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो मार्क कर लीजिए। हम जैसे इसको यहाँ पर क्रॉस किया, ये आपका एंट्री ट्रिगर हो गया। इसके ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए आपका एसएल हिट नहीं हुआ इसमें। ईएमए के ऊपर क्लोज का अगर आप वेट करेंगे, अगर आप ईएमए का क्लोज नहीं वेट करें तो आपका एसएल हो जाएगा। अगर ईएमए के ऊपर का क्लोज का वेट नहीं, ईएमए के ऊपर का क्लोज का वेट करेंगे तो एसएल नहीं हिट हुआ है अभी तक। और उसके बाद देखिए ये कितने लंबा जा रहा है, पूरा मूव आपको मिल जाएगा कैप्चर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक और भी नीचे। सोचिए इतना बड़ा बड़ा मूव आप इससे कैप्चर कर सकते हैं। और बिटकॉइन और इनमें ये मूव्स आते हैं। देखिए यहाँ पर आके ऊपर क्लोज हुआ, अब 5000 पॉइंट का टारगेट को आपने इस छोटे से स्ट्रेटेजी से कैप्चर कर लिया। सोचो कितना कम स्टॉप लॉस और कितना लंबा टारगेट है ये अप क्लोज पे। अगर आप यहाँ तक अगर ले पाते तो ये और भी ज्यादा था। देखिए तो ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है 8000 पॉइंट। आप यहाँ तक ही समझिए, आप जब तक अप क्लोज नहीं है तब तक आप लगा के बैठे हुए हैं। अप क्लोज होगा आप छोड़ देंगे। तो आपने आप समझे कि ये में कितना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए और ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजीज में लाता रहूंगा। आपको अगर कुछ और डाउट चाहिए या कुछ और भी आपको अपने तरफ से कुछ सजेशन देना है, आपको किस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कहें, मैं उस हर एक इंडिकेटर का एक मास्टर स्ट्रेटेजी ला के दूंगा आपको। आपको जितना भी उसमें प्रॉब्लम हो, हर इंडिकेटर में कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग होता है जिसकी वजह से वो इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होने के बावजूद भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। वो इंडिकेटर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो कभी रिटर्न देता है तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है। समझे। इसीलिए ईएमए का ये मेरा पर्सनली बहुत अच्छा, मैंने इससे सीखा था, इससे मैंने अपने लॉसेस को खत्म किया। जब मैं शुरुआत के दिनों में था ट्रेडिंग के, तब मैं इसी एक ईएमए की स्ट्रेटेजी से ही अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर पाया था। अपने सारे लॉसेस को रिकवर करने के लिए भी मैंने भी इसी एक स्ट्रेटेजी का यूज किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस ईएमए स्ट्रेटेजी का यूज करें अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहे। अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ डर लगता है या कहीं आप फंसते हैं
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।